Good morning, students. How are you? Hope all are fine and safe at home. Welcome in our video, students. Today, in this video, we are going to continue our chapter number 2, that is plants. Students, in my previous video, we have discussed about the type of roots. We have two type of roots, taproot and fibrous root. This is the picture of taproot, a long single root with small thin root arising. And this is the picture of fibrous root. Many small thin roots arise from the base of the stem. Okay, so this is the pictures of taproot and fibrous root. I hope it's clear to all of you. Now today we are going to continue our chapter. So let's start our reading. Do you know the roots help in soil conservation? Roots help in soil conservation. Root soil conservation में help करते हैं. They help to bind the soil and protect it from getting washed away. Soil को कंजर्व मीन्स जैसे जब रेनी सीजन होता है, रेन आती है तो सॉइल बहकर चली जाती है. वॉश्ड अवे मीन्स बहकर चले जाना. बट रूट्स सॉइल को अच्छे से बाइंड करके रखती है. दे हेल्प टू बाइंड द सॉइल. उसको अच्छे से जकड़ कर रखती है सो दैट जब रेनी सीजन हो या जब ज़्यादा एयर ब्लो करे तो जो सॉइल है वो बहकर ना जाए या उड़कर ना जाए. ओके, तो जो प्लांट्स की रूट होती है वो सॉइल को अच्छे से बाइंड करके रखती है. दैट्स व्हाई द रूट्स हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन. रूट सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं. नाउ द फंक्शन ऑफ द रूट. रूट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. इट हेल्प्स द प्लांट टू absorb water and mineral from the soil. Students, you know that root is the important part of the plant. Suppose this is the plant. कोई plant है, okay, and these are the roots of the plant. So roots क्या करती है? root soil में से, ये soil है, soil के अंदर अंडरग्राउंड में roots present है. तो रूट्स क्या करती है? सॉइल में से सभी मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है. वाटर को एब्जॉर्ब करती है और मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करती है. और उसके बाद रूट्स क्या करती हैं? जो मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करा है उसके बाद वो वाटर और मिनरल प्लांट्स के सभी पार्ट्स तक पहुंच जाता है और जिससे हमारा प्लांट ग्रो करता है. ओके, एंड द सेकंड function of the root is it hold the plant upright in the soil. ये plants को सीधा खड़ा होने में भी help करती है. ओके, जैसे रूट, अगर रूट्स ही नहीं होंगी तो ये जो प्लांट है वो स्ट्रेट खड़ा नहीं हो सकता. और अगर कोई आंधी या तूफान आएगा, रूट्स ही नहीं होंगी तो ये प्लांट नीचे गिर जाता है. क्लियर? क्योंकि रूट्स क्या करती हैं? रूट्स सॉइल को अच्छे से जकड़ कर बाइंड करके रखती हैं सो दैट हमारा जो प्लांट है वो अपवर्ड स्ट्रेट खड़ा रहता है. ओके, दस एब्जॉर्प्शन मीन्स वाटर और मिनरल का एब्जॉर्ब करना एंड फिक्सेशन मीन्स प्लांट को सॉइल के अंदर फिक्स करके रखना. दीज आर द टू मेन फंक्शन ऑफ द रूट. फंक्शन ऑफ द रूट मीन्स जो इसके काम है, कार्य है. जैसे हम ह्यूमन बींग्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं, हम बहुत सारे काम करते हैं ओके डेली लाइफ में. तो इन द सेम वे रूट्स के भी फंक्शन होते हैं, रूट्स भी काम करते हैं. द फंक्शन ऑफ द रूट इज एब्जॉर्प्शन. ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है और प्लांट को सॉइल के अंदर फिक्स रखती है. ओके, इन सम प्लांट्स रूट परफॉर्म फ्यू स्पेशल फंक्शन. अब रूट्स के टू मेन फंक्शन होते हैं, एब्जॉर्प्शन और फिक्सेशन. बट इसके अलावा और भी रूट्स के कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं दैट वी विल डिस्कस्ड. द प्लांट्स लाइक radish, carrot and beetroot. The plants like radish, carrot and beetroot. Radish, मूली, carrot, gajar, beetroot, chukandar. This is the picture of these
okay, have thick root which store food for the plant. Students, in रेडिश, कैरेट और बीटरूट की जो रूट्स होती हैं वो थिक होती हैं, थिक मीन्स मोटी होती हैं, विच स्टोर फूड फॉर द प्लांट, और जो प्लांट का फूड होता है ये रूट्स अपने अंदर स्टोर करके रखती हैं. सम सच रूट्स आर ईटन बाय मैन एंड एनिमल्स एंड सच रूट्स आर कॉल्ड आइडेबल्स. कुछ रूट्स को मैन और एनिमल्स खाते हैं, उनके द्वारा खाई जाती है, और उन रूट्स को हम क्या बोलते हैं? आइडिबल रूट्स. आइडिबल रूट्स मीन्स जो रूट खाने लायक होती हैं, खाने योग्य जो रूट्स होती हैं उनको आइडिबल रूट्स कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, होता क्या है, ये जो इन रेडिश, कैरेट और बीट रूट होते हैं, इनके जो प्लांट होते हैं, सपोज दैट दिस इज द प्लांट, ये कोई प्लांट है, कैरेट का ही प्लांट है और नीचे ये कैरेट लगी हुई है. क्लियर? तो इस प्लांट के लिए जो फूड होता है वो उसकी रूट स्टोर करके रखती हैं. ओके ये जो प्लांट है इसके लिए रूट हुई कैरेट, दिस इज द रूट. क्लियर? अब इस प्लांट के लिए फूड कौन स्टोर करके रखता है? ये रूट्स. इन रूट्स में इस प्लांट का फूड स्टोर होता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है? थिक हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं. ओके बट हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? इन रूट्स को खा लेते हैं. ओके क्योंकि ये क्या होती है? ये कैरेट है, तो कैरेट को सभी खाना पसंद करते हैं, रॉ फॉर्म में भी और उसकी कुकिंग करके भी, वेजिटेबल बनाकर भी खाते हैं. ओके तो क्योंकि इन रूट्स को हम खाते हैं, डेट्स वाई दीज रूट्स आर नोन एज आइडिबल रूट्स. इन द सेम वे रेडिश, रेडिश में भी ऐसा ही होता है, ऊपर प्लांट्स होता है और नीचे रेडिश लगी होती है. ओके एंड इन द केस ऑफ बीट रूट मीन्स चुकंदर, इसमें क्या होता है? ऊपर प्लांट ऐसे होता है और नीचे ये रूट ऐसे होती है. क्लियर? और ये रूट बहुत मोटी होती है और इसमें प्लांट का सारा फूड स्टोर होता है. Edible roots like carrot, radish, beetroot are delicious and nutritious and add variety to the diet. ये जो रूट्स होती हैं बहुत स्वादिष्ट होती हैं, डिलीशियस, यम्मी होती हैं और इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी प्रेजेंट होते हैं. The next is in some plants roots provide extra support of the plant. अब next function of the root क्या है? रूट के और भी फंक्शन है. रूट्स क्या करती हैं? प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट देती हैं. सपोर्ट मीन्स सहारा दे देना. ठीक है, एक्स्ट्रा मतलब कुछ अलग से सपोर्ट देना. फॉर एग्जाम्पल द ब्रांचेस ऑफ बनियन ट्री. स्टूडेंट दिस इज द पिक्चर ऑफ बनियन ट्री. ओके बनियन, बरगद. क्लियर? सो बनियन ट्रीज में क्या होता है? ये ट्री है और जस्ट लाइक दिस. सो बनियन ट्रीज में स्टूडेंट्स रूट्स निकलती हैं ऐसे ब्रांचेस से. जो ट्रीज की ब्रांचेस होती हैं उनसे बहुत सारी रूट्स ऐसे हैंग हो जाती हैं. क्लियर? रूट्स निकलती हैं और ये रूट्स बनियन ट्री को सपोर्ट देती हैं सो दैट बनियन ट्री स्ट्रेट खड़ा हो सके. For example, the branches of banyan tree get extra support with the help of special root that grow downward from the branches. ये जो roots हैं वो downward grow करती हैं. Clear? Similarly, some plant like maize have thin and long stem. maize में क्या होता है students? maize मतलब मक्का. दिस इज द पिक्चर ऑफ मेज प्लांट. मेज प्लांट मतलब मक्का का जो प्लांट होता है, मक्की का जो प्लांट होता है, उसमें दे हैव थिन एंड लॉन्ग स्टेम. स्टेम होता है, तना जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत थिन होता है, पतला होता है और लंबा भी होता है, लॉन्ग भी होता है. सो विच रिक्वायर एक्स्ट्रा सपोर्ट टू कीप देम इरेक्ट. अब क्योंकि ये बहुत थिन होता है, पतला होता है, तो ये पूरे प्लांट का जो वेट है ये नहीं कैरी कर सकता, संभाल नहीं सकता. तो इसको सीधा खड़ा होने के लिए, इरेक्ट मीन्स सीधा खड़ा होना, इसको सीधा खड़ा होने के लिए इसको किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. ओके और वो सपोर्ट इसको कौन देता है? रूट्स देती है. सच प्लांट्स हैव रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. इनके स्टेम से, स्टेम के नीचे से, तने से कुछ ऐसे रूट्स अराइज होती हैं, निकलती हैं, जो इस प्लांट को सपोर्ट देती हैं.
Okay, so that is the special function of the root, that the roots provide extra support to the plant को एक extra support देती हैं roots, so that plant erect position में, erect means सीधा खड़ा हो सके. Okay, next function of the root, that is in mangrove plants. Mangrove plant, this is the picture of mangrove plants. Students, in mangrove plants, roots don't get sufficient oxygen in the marshy एरियाज. स्टूडेंट्स, ये मैनग्रोव प्लांट होता है, ये वाटर के अंदर मार्शी एरिया जो होता है उसमें ग्रो करता है. मार्शी एरिया मीन्स जो दलदली सॉइल होती है, दलदली मिट्टी जिसे हम बोलते हैं. दलदली मिट्टी मीन्स ना वहाँ पे ज़्यादा सॉइल होती है, हार्ड सॉइल, और ना ही ज़्यादा वाटर. क्लियर. तो वहाँ की जो सॉइल होती है उसमें कुछ नमी होती है. दलदली मिट्टी, दलदली सॉइल हम इसे बोलते हैं मार्शे एरियाज. तो मार्शे एरियाज में रूट होती हैं, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होती. अब ये जो प्लांट है ये मार्शे एरिया में ग्रो करता है. मार्शे एरिया में ग्रो होने की होती हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती. देन in such plants, some breathing roots come out of the soil to get fresh air from the atmosphere. तो इन plants में क्या होता है, कुछ ऐसी रूट्स, ब्रीदिंग रूट्स जिन्हें हम बोलते हैं, कम आउट फ्रॉम द सॉइल. इस सॉइल में से कुछ रूट्स निकल के आती हैं ऐसे. ओके, कुछ रूट्स ऐसे निकल के आ जाती हैं टू गेट द फ्रेश एयर, सो दैट उन्हें फ्रेश एयर मिल सके. फ्रेश एयर कहाँ से मिलती है, एटमॉस्फेयर से. Okay, such roots found in banyan, maize and mangrove plants are called aerial root. जो ऐसी roots होती हैं जो प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट देती हैं, कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती हैं, that are known as aerial roots. ओके, क्योंकि मैनग्रोव प्लांट्स में भी ये ब्रीदिंग, मैनग्रोव प्लांट्स में जो रूट्स ग्रो करती हैं इनको बोलते हैं हम ब्रीदिंग रूट्स. ओके, क्योंकि ये प्योर एयर मतलब फ्रेश एयर लेने के लिए सोइल से बाहर निकलती है. ओके, तो ये ब्रीदिंग रूट्स होती हैं. मेज और बनियन में क्या होता है, स्पोर्ट के लिए रूट्स होती हैं. ओके, तो इन 3 टाइप्स की जो रूट्स होती हैं, जो बनियन में, मेज में और मैनग्रोव प्लांट्स में ग्रो करती हैं, डेट आर नोन एज एरियल रूट्स. क्लियर. नाउ डू यू नो देयर इज लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्रीज. For cutting down or pruning any tree, a written permission from the appropriate authorities is required. Students, you know that there is law against cutting trees. Means trees को cut करने के लिए law है. मतलब हमें ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए. अगर हम ट्रीज़ को कट करना चाहते हैं या ट्रीज़ की प्रूनिंग मतलब जैसे हम कटाई छटाई जिसे हम बोल देते हैं, लीव्स को कट कर देना, कुछ लीव्स को कट कर देना, अगर हम ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए हमें हायर अथॉरिटी से मीन्स गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है. ओके, क्योंकि ट्रीज़ को कट करना अलाउड नहीं होता है. इट इज़ एन इलीगल वर्क. ओके, सो that's all for today. With this, your chapter reading of chapter number 2 plant has been complete. I hope it's clear to all of you. So students, you have to read this chapter from your science book from page number 11 and 12. Okay, thank you. Have a nice day.